जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बी केयरफुल। ये टॉपिक के लेकर हम लोग कुछ बात करेंगे आपसे। इससे पहले सबसे पहले अगर ये टॉपिक को मैं स्टार्ट किया था तो कैसे स्टार्ट किया था, देखिए ये मेरा 8वां लेक्चर है। इससे पहले हम सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस पर पहला क्या था, कैसे हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं फिनांसिंग एक्टिविटीज बेटा। फिनांसिंग के बाद पढ़े हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग के बाद पढ़े हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हमने इस तरीके से चले हैं। जर्नी तो काफ़ी लंबा है, लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को आप लोग सुनेंगे। लिसन टू मी। क्या है सो सुनिए। अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना है या कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, इसको नोट कर लेना है। और मेरे साथ आप काम करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। आपके पास कॉपी और पेन दोनों एक साथ होना चाहिए, मैं जैसे समझा रहा हूँ। और पेशेंस लेकर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए जितने मेरे सारे प्रॉपर जो लेक्चर मेरा जो है वो सारे लेक्चर को प्रीवियस देखना पड़ेगा, तब जाकर ये चीज़ें क्लियर होगा। क्या सर कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ट्रेडिंग, यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मैं बना के रखा हूँ, और यहाँ पर मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बना के रखा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि सर हम लोग जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या वो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेरा ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट से कैश फ्लो का एक्चुअल पोजीशन मुझे पता लग जाएगा। कभी भी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बिजनेस का एक्चुअल कैश का ना इनफ्लो पता चलेगा ना आउटफ्लो पता चलेगा। ऐसा क्यों होता है ये भी सुनेंगे। तो सर सारी कंपनी क्या करता है, ऑल कंपनी अपना एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, उससे वो कैश का एक्चुअल पोजीशन पता लगा लेता है कि कितना बिजनेस में कैश का इनफ्लो हुआ और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ। कभी भी ट्रेडिंग और प्रॉफिट और बैलेंस शीट, कभी भी एक्चुअल ट्रेडिंग जो पीएल जो होता है वो कभी भी एक्चुअल कैश का पोजीशन को पता नहीं लगा सकता है। सर ऐसा क्यों जरा बताएंगे सर। क्योंकि जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, यहाँ कीप योर माइंड, सुन लीजिए, ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है। कौन सा बेसिस पर? और एक्रूअल आपने ट्रेडिंग पीएल पढ़ा है कि एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है टाइम बेसिस। जो इस साल का ड्यू है वो भी हम लोग पीएल में रखते हैं। इसका मीन्स है कि सर मुझे निकालना क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना है। और यहाँ पर जो वो ट्रेडिंग पीएल जो बनाते हैं, इसमें एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है, इसमें इन्वेस्टिंग भी है, इसमें फिनांसिंग भी है, और आपको चाहिए क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल। तो हम लोग लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी आपसे पूछता है, ये क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्या ट्रेडिंग पीएल से, क्या पीएल अकाउंट से हम कैश का एक्चुअल पोजीशन कंपनी को पता लग जाएगा? कभी भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, टाइम बेसिस पर बनता है। तो एक्रूअल बेसिस में होता है कि इस साल का जो ड्यू होता है वो भी लेते हैं। ऐसी चीज में कभी भी आप अगर कैश का एक्चुअल पोजीशन पता लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाकर तब किसी कंपनी का कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो पता लगता है, ट्रेडिंग पीएल से नहीं। लेकिन ट्रेडिंग पीएल आपको कितना इंपॉर्टेंट है जो ये ऑपरेटिंग बताएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि सर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन वर्किंग नोट है लिखा हुआ। सर ये हम वीडियो में ऑलरेडी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन का बात कर चुके हैं, वो प्रीवियस लेक्चर आप सुनिएगा तो सारी चीजें समझ में आ जाएगा। हम टाइम खोटा नहीं करते, हम आगे बढ़ते हैं। अब आइए सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में कुछ चीजें एडजस्टमेंट है जो लिखा जाता है, जो मैं आपको बता दूं। सर इसमें दो चीजें, सर एक है नॉन कैश
ट्रांजैक्शन होता है या नॉन कैश आइटम, और दूसरा क्या है, नॉन कैश आइटम को यहां पर हम लोग क्या करते हैं सर, नॉन कैश आइटम को ऐड करते हैं। नॉन कैश आइटम को क्या करते हैं, ऐड। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को जरा ध्यान से सुनेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को हम लोग क्या करते हैं सर, प्लस करते हैं। ये दोनों जाकर इसमें प्लस होता है जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर इसका एडजस्टमेंट होता है। क्यों सर, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन क्या है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा सर। यहां पर आप देखते हैं कि पीएल अकाउंट में आप जब पीएल अकाउंट बनाते थे तो उसमें डिप्रिसिएशन लिखा जाता था, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स लिखते थे। आप मुझे बता सकते हैं कि डिप्रिसिएशन क्या कैश ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, सर डिप्रिसिएशन नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। और आपको पता होगा कि जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन होता है न तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा, न तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा, और न फिनांसिंग एक्टिविटीज में लिखा जाएगा। मतलब इस किसी एक्टिविटीज में इससे न कैश का इनफ्लो होगा न कैश का आउटफ्लो होगा। लेकिन सर ये पीएल को क्या करके रखा हुआ है सर, पीएल को कम करके रखे हुआ है डिप्रिसिएशन। तो सर जिससे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होगा वो फिर पीएल में कैसे रखा जाता है? इससे कैश का न इनफ्लो हुआ न आउटफ्लो हुआ, तो ऐसी चीज को आप नेट प्रॉफिट को क्या करके रखे हुआ है, कम। अब देखिए तो क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन यहाँ देखिएगा, डिप्रिसिएशन को क्या करना है, डिप्रिसिएशन हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड हो जाएगा। इससे न कैश का इनफ्लो होगा न कैश का आउटफ्लो होगा। क्लियर है? अच्छा सर यहाँ पर जो रखा हुआ है पीएल अकाउंट में, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है? आपको चाहिए क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? सर इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी है, फिनांसिंग एक्टिविटीज का भी पार्ट है, और एक्रूअल बेसिस पर तैयार होता है। तो देखिए अच्छा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप पढ़े हैं कि सर परचेज सेल से रिलेटेड होना चाहिए, प्रोडक्शन से रिलेटेड होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटिंग होना चाहिए। तो फिर सर ये नॉन कैश आइटम को यहाँ किस लिए, तो जो जिसका आपका आना, आपका आना, जो जिसका आइटम ही नहीं है उसको तो सबसे पहले नॉन कैश आइटम को बेटा यहाँ से क्या करेंगे, ये किसी का भी इससे किसी भी तरह का ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा, और ये कहीं नहीं आता है। तो सर ये पीएल को क्या करके रखे हुआ है, कम। यहाँ से देखिए इससे न तो कैश का डिप्रिसिएशन क्या हो गया, ऐड हो जाएगा। अब आइए गुडविल रिटेन ऑफ। अब हम आपसे पूछते हैं गुडविल रिटेन ऑफ मतलब गुडविल को राइट ऑफ करना है कैसे? सर आपके पास एक 19 का ट्रांजैक्शन है, दूसरा 20 का ट्रांजैक्शन है, 1 साल का है। अब मुझे बताइएगा आपका गुडविल रिटेन ऑफ का मीन्स क्या हुआ? गुडविल राइट ऑफ हो सकता है। सर आपके पास गुडविल पहले 5 लाख का था बेटा, अभी 5 लाख से बेटा 6 लाख हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ ये चला जाएगा इन्वेस्टिंग में, लेकिन सर अगर गुडविल 5 लाख से अगर 4 लाख हो गया तो हम यहाँ पर सेल नहीं बोलेंगे, यहाँ राइट ऑफ होता है। तो मुझे बताओ जो राइट ऑफ हो गया क्या वो कैश ट्रांजैक्शन है? नहीं सर, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। तो पीएल को क्या करके रखे हुआ है, कम। तो सर इससे ना कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। तो देखिए गुडविल रिटेन ऑफ होगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। याद रखना है बेटा, गुडविल रिटेन ऑफ को हम क्या किए, प्लस। अब आता है सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, जरा ध्यान से सुनते हैं इस चीज को और समझते हैं, क्योंकि जो ये बना रहे हैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी चाहिए और जो भी इन्वेस्टिंग और फिनांसिंग का आइटम है वो यहाँ से हटा देना है, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग या फिनांसिंग के ही पार्ट में जाएगा। हम ऑपरेटिंग बनाएंगे तो इसमें ये पता लगाएंगे कि हमको कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो हो रहा है। जो कैश जो जिसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन है उसको हम पीएल में ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देख लीजिए
याद रखिएगा, नॉन कैश आइटम को क्या करेंगे बेटा, प्लस करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि इससे कोई कैश का ना इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। अब आइए सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? सर ये भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सुनते हैं सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब कोई कंपनी सेटअप होता है, ये खर्चा पहले ही हो जाता है। जैसे सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया कंपनी का लीगल चार्जेज, रजिस्ट्रेशन फी, लोगो का डिजाइन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब चीज़ पर कंपनी पहले स्टार्टअप से पहले खर्चा करता है। अब ये खर्चा कंपनी एक साल में राइट ऑफ नहीं करता है, ये खर्चा ऑलरेडी जिस समय कंपनी किया होगा वो तो खर्चा कैश दिया होगा। अब ये खर्चा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है। आप पढ़े हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में या तो कैश का या तो परचेज से रिलेटेड होगा, या तो सेल से, या तो प्रोडक्शन से। तो सर क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रोडक्शन से रिलेटेड काम हो रहा है? नहीं सर, ये कंपनी का सेटअप स्टार्ट हुआ उस समय पहले ही एक खर्चा लोगों के ऊपर डिजाइन करने में, लीगल एक्सपेंसेज में, रजिस्ट्रेशन कराने में, ये सब सारी चीज़ें को खर्चा को हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं। याद रखिएगा सर, ये प्रॉफिट को क्या करके रखे हुआ है, कम। अच्छा, ऐसे खर्चा को हम क्या बोलेंगे? सर ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, इसको भी यहाँ से क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। चलिए अच्छा बात है सर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटेन ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर रिटेन ऑफ, ये क्या होता है? सुनते बेटा, जब आप डिवेंचर्स को इशू करते हैं तो बेटा जब डिवेंचर्स इशू करेंगे तो इशू करने के समय हमको क्या करना पड़ा? सर डिस्काउंट पर इशू किए, तो डिस्काउंट पर जब इशू किए होंगे तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे केसेज में आपका क्या हुआ? सर यहां से भी कैश का क्या हुआ, न इनफ्लो हुआ न आउटफ्लो हुआ। तो सर ये ऑपरेटिंग क्या किया है? सर पीएल को कम करके लिखा है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, तो क्या करेंगे? सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। याद रखेंगे, नॉन कैश आइटम को और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को जब आप नेट प्रॉफिट बिफोर कैश का फ्लो निकालेंगे उस समय ये दोनों को ऐड किया जाता है। तो देखो मैंने ऐड कर दिया। अब आता है सर अंडर राइटिंग कमीशन। ये क्या होता है? अंडर राइटिंग कमीशन में क्या होता है, जब आप डिवेंचर्स को या शेयर को इशू करते हैं उस समय ये कमीशन आपको देना पड़ता है। तो सर अंडर राइटिंग कमीशन जो है, आपने जिस समय कंपनी जब शेयर को इशू किया होगा या डिवेंचर्स इशू करता है उस समय ये खर्चा हो गया होगा। सर ये भी खर्चा क्या है? या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या तो नॉन कैश आइटम। हम बोले क्या करना है बेटा? ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड कर देना है। अब आइए, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऑन डिवेंचर्स। आप जो डिवेंचर्स जो पब्लिक से, जो पब्लिक आपको लोन दिया है, जो डिवेंचर्स जो लोन लिए हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या हो गया सर? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हो गया। सर क्या करेंगे? सर ऐड करेंगे। सर ये किससे रिलेटेड है? हम बताते हैं बेटा, ये जो डिवेंचर्स होता है ये फिनांसिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड है। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या, पीएल अकाउंट में क्या करता है? अरे बाबा, यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि इसमें जितने सारे चीज लिखे हुए हैं इसमें सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है। आपको चाहिए क्या? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आप ये मुझे बताइए, जब आपने इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स ऑन डिवेंचर्स किसका पार्ट है? फिनांसिंग। तो फिनांसिंग में जाकर ये क्या हुआ होगा? लेस हो गया होगा, क्योंकि फिनांसिंग का पार्ट है। इंटरेस्ट के वो लोन के ऊपर आपने इंटरेस्ट दे रहे हैं, डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो अब सर इसमें क्या कर रहा है? सर ये पीएल को कम करके रखे हुआ है, तो क्या करें इससे? कैश का। अच्छा, तो ये क्या करके रखा है? प्रॉफिट को कम करके रखा। तो क्या करेंगे सर? इसको हमने क्या करना है? इसको मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन जब निकालेंगे तो प्लस कर देंगे। अब आइए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। ये क्या हो गया सर? ये लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स में बताइएगा, क्या इसमें कैश का इनफ्लो हुआ है या कैश का आउटफ्लो हुआ है? सर नहीं, लॉस का मीन्स ही है कि ना इसमें कैश का कोई इनफ्लो हुआ होगा ना आउटफ्लो हुआ होगा। अब मान लो कि 5 लाख का मशीन था, उस मशीन को आपने क्या किया?
नुकसान पर बेच लिए सर, 50,000 या 1,00,000 रुपया लॉस हो गया, तो उस लॉस से क्या आपको बेनिफिट हुआ, कुछ आया क्या सर? ये फिक्टिशियस एसेट्स है, नुकसान हो गया। ऐसे केसेज में सर लॉस ऑन सेल ऑफ जो फिक्स एसेट्स होता है, जिससे किसी भी तरह का कैश का ना इनफ्लो होगा ना कैश का क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो सर ये कैश क्या किए हुआ है, देखिए प्रॉफिट को कम करके रखे हुए हैं, तो क्या करना चाहिए? तो सर ये कहाँ जाना चाहिए? सर ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है और प्रॉफिट में रखे हुए हैं। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि बेटा जो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें इन्वेस्टिंग का भी पार्ट है, फिनांसिंग का भी पार्ट है। देखिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स किसका पार्ट है सर? इन्वेस्टिंग का, क्योंकि मशीन को बेचना, मशीन को खरीदना, डिप्रिसिएशन किसका पार्ट है सर? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। ये किसका है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है ना? क्लियर। अब देखिए तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, क्या होगा बेटा? जो प्लस होगा, जिसका जिस घर में जाना है उसी को घर में भेजेंगे, और जो जिसके घर में जगह नहीं उस घर में नहीं रखना, जिसका आइटम होगा जिससे वो रिलेटेड होगा वही ट्रांजेक्शन आएगा। अब आइए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स, ये क्या होता है सर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स का क्या मीनिंग होता है, सुनते हैं। अभी मेरे पास 5 लाख का डिवेंचर्स था, ध्यान से सुनेंगे बेटा, और अभी डिवेंचर्स 5 लाख से कितना हो गया? 4 लाख। देखिए पहले 5 लाख का डिवेंचर्स था, अभी कितना है? 4 लाख। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 1 लाख रिडम्पशन किए, रीपेमेंट कर दिए, तो देखिए जैसे ही रीपेमेंट किए होंगे, अब बताइए डिवेंचर्स किसका आइटम है? फिनांसिंग एक्टिविटीज का। तो फिनांसिंग एक्टिविटीज में क्या किए होंगे? लेस कर दिए होंगे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी लेस है। तो मुझे बताइए ये तो फिनांसिंग एक्टिविटीज का है नहीं, तो प्रॉफिट को क्या करके रखे हुआ है? कम। क्या करेंगे सर? इसको बढ़ा दीजिए, या देखिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपने देखा कि जो नॉन कैश आइटम है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज है, उसको हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में ऐड करते हैं। जितने सारे नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जिससे ना कैश का इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा, तब भी वो प्रॉफिट को क्या करके रखे हुआ है? कम। और आप जानते हैं कि आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो चीज़ें रखा हुआ है, इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी है, इसमें इन्वेस्टिंग भी है, और फिनांसिंग में कभी भी एक्चुअल कैश ट्रेडिंग पीएल अकाउंट कभी भी आपको नहीं बताएगा। तो इससे हम कैश फ्लो से ही हम कि कोई भी कंपनी कैश का एक्चुअल पोजीशन को पता लगाता है। नेक्स्ट आइए सर, अब होता है आइटम टू बी डिडक्टेड। ये क्या होता है सर? ये होता है जितने सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, क्या होगा? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो सर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम लोग क्या करते हैं सर? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं। अब ध्यान से सुनिए कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या है, या नॉन ऑपरेटिंग जो गेन होगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये इसको हम क्या करेंगे? माइनस। ध्यान से सुनेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और नॉन कैश आइटम को प्लस करते हैं, और जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन निकालते हैं तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग गेन को हम लोग क्या करते हैं? आइटम को हम डिडक्ट करते हैं, मतलब लेस करते हैं। अब समझना है कि अब मुझे बताइए, मैं बार बार आपको बोलता हूं नॉन ऑपरेटिंग, आप ऑपरेटिंग बना रहे हैं कि नॉन ऑपरेटिंग बना रहे हैं? सर ऑपरेटिंग बना रहे हैं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है आपके ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में क्या कर रहा है भैया? ये तो आपको कैश को, नेट प्रॉफिट को बढ़ा के रखे हुआ है। अच्छा, तो सर यहां पर जरा ध्यान से सुनते हैं। सर मुझे बताइए कि रेंट रिसीव्ड क्या परचेज आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है? नहीं। सर इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है? नहीं सर। तो सर ये रेंट रिसीव्ड कौन सा एक्टिविटीज है सर? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो पीएल को क्या करके रखा? नेट प्रॉफिट को बढ़ा के रखे हुआ। तो देखिए यहां पर लिखे हैं रेंटल इनकम, तो रेंटल इनकम हमारा ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो क्या करेंगे? रेंटल इनकम को बेटा यहां से हम माइनस कर देंगे। ध्यान से सुनेंगे, रेंटल इनकम को क्या करेंगे? माइनस। ये अगर आप ट्रेडिंग पीएल समझ लीजिएगा तो सारी चीजें को आप समझ लीजिएगा। अब सुनिए सर, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कंपनी
अगर कहीं इन्वेस्टमेंट कंपनी किए हुआ है, अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो वहां से कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से बताइए। सर बिल्कुल मिलेगा, इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या हुआ होगा? सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस हो गया होगा। सर ये ऑपरेटिंग है कि नॉन? सर नॉन ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो सर यहाँ क्या कर रहा है? तो सर जिसका जो जहां घर है वहां भेज दीजिए और जिसको जहां आना है वहां पर ऐड करते। देखिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर क्या हुआ होगा? प्लस, एक बार प्लस हो चुका है इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। जो यहां पर आप पीएल में रखे हुए हैं, प्रॉफिट आपका बढ़ा के रखे हुआ है, तो प्रॉफिट से क्या कर देंगे? लेस कर देंगे, क्योंकि इसका पार्ट है ही नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग एक ही जगह पर या प्लस होगा या माइनस होगा। जिसका जो घर है उसी घर में आपको रखना पड़ेगा, और जिसका जो वहाँ नहीं है तो कहता है ना आपका आना, अरे गाना गाने का मन करे, दिल धड़काना, नहीं आइए छोड़िए वो सब चीज़ें। देखिए तो डिविडेंड इनकम को क्या करेंगे? माइनस। रेंटल इनकम को क्या करेंगे? माइनस। इंटरेस्ट जहाँ से आपको मिल रहा है ये भी क्या होगा? माइनस होगा। देखिए माइनस हो जाएगा। अब डिविडेंड इनकम क्या हो गया? अब आप शेयर कंपनी इन्वेस्ट किए हुआ है, शेयर में पैसा लगाए हुआ है, तो वहाँ से कंपनी को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। तो देखिए तो इन्वेस्टिंग में ना जाना चाहिए, तो इन्वेस्टिंग में ये सब क्या हुआ होगा? प्लस। यहाँ क्या हो रहा है? माइनस, क्योंकि आपको कैश का एक्चुअल पोजीशन जानना है। तो पीएल को ये सब बढ़ा के रखा हुआ, तो पीएल को कम कर देंगे। अब आइए, अब आता है गेन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। सर आपने मशीन को बेचा है, तो मशीन को बेचा होगा, तो ये मशीन को जब बेचे होंगे तो ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। हाँ बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखिए यहाँ पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, देखिए प्रॉफिट को क्या करके, इनकम को बढ़ा के रखे हुआ है, और ये इसका पार्ट है नहीं। तो सर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या कर रहा है? हटाओ इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। देखो तब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। जब हमको क्योंकि कैश फ्लो ऑपरेटिंग है, तो यहाँ से जो नॉन ऑपरेटिंग गेन है उसको हम लेस कर देंगे। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम या गेन होगा वो आइटम टू बी डिडक्टेड होगा, और नॉन कैश आइटम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होगा ये कैश में जाकर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन में जाकर ऐड होगा। ध्यान से सुनेंगे, दो चीज़ें यहाँ पर ऐड और यहाँ पर दो चीज़ें क्या होगा? लेस। नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज ऐड कर दीजिएगा, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग गेन को आप माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि जिसका जो घर है उसी घर में जाना चाहिए। गलती से क्या हुआ है, ये आकर कहाँ बैठ गया था? सर पीएल में। हटाइए, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग से रिलेटेड चीज़ लिखना है और कैश का एक्चुअल पोजीशन निकालना है, तो वो सब चीज़ें। अब देखिए इसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल क्या? चेंज। अब ध्यान से सुनेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज में या तो ये प्लस में आएगा या तो ये माइनस में आएगा। सारा कैलकुलेशन करने के बाद जितना आएगा, अब ऑपरेटिंग इसमें क्या होता है? वर्किंग कैपिटल चेंज करने का मीन्स क्या हो गया? सर करेंट एसेट्स माइनस क्या? करेंट लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनिएगा सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, सर इसमें वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या हो गया? करेंट एसेट्स माइनस क्या? करेंट लायबिलिटीज। सर अभी मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। सुनिएगा बेटा, मुझे बताइए ये सेल जो है, क्या ये सेल्स में डेटर्स भी इंक्लूडेड है? डेटर्स भी इंक्लूडेड है, अब प्लस कैश सेल भी इंक्लूडेड है, दोनों है क्या? हाँ बिल्कुल। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सर ये सेल जो है इस सेल में डेटर्स भी है। अब आप मुझे बताइए सर, अगर मुझे एक्चुअल पोजीशन निकालना है, अब देखिए यहाँ पर देखिएगा सर, यहाँ पर डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड। तो करेंट एसेट्स, तो करेंट एसेट्स में देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, ये तो आएगा नहीं ऑपरेटिंग।
तो मुझे बताइए जो बैलेंस शीट में डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड, प्रीपेड, एक्सपेंस, ये जो है ये सारे एसेट्स को हम करेंट एसेट्स बोलते हैं। कौन सा एसेट्स बोलते हैं बेटा? करेंट एसेट्स। तो देखिए यहाँ पर जो करेंट एसेट्स है तो बैलेंस शीट में जो पार्ट है वो ऑपरेटिंग का पार्ट रखा हुआ है, इसमें भी ऑपरेटिंग का पार्ट रखा हुआ है, इसमें भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। देखिए मशीन, फर्नीचर, ये क्या किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है। अच्छा ये भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ओ सर अब समझ में आया कि बैलेंस शीट जो बनाते हैं इसमें भी इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा और इसमें भी ऑपरेटिंग का पार्ट होगा। अच्छा तो मुझे बताइए डेटर्स जो है कहता है कि डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, तो मुझे बताइए अगर करेंट एसेट्स बढ़ गया इसका मीन्स है कि बेटा ये प्लस हो रहा है, तो क्या कर देंगे? माइनस, मतलब आउटफ्लो हो रहा है। कैसे? देखिए डेटर्स यहाँ पर इसी को करेंट एसेट्स बोलते हैं, याद कर लीजिएगा। इंक्रीज क्या है सुनिएगा ध्यान से, आपका डेटर्स पहले 3 लाख का था, ओपनिंग में बेटा देखा 3 लाख, अभी क्लोजिंग मुझे बता रहा है 4 लाख। मैं पूछना चाहता हूं क्या आपका डेटर्स बढ़ने से कैश का इनफ्लो होगा जिसको उधार बेच रहे हैं? सर स्टॉक तो चला जा रहा है, पैसा तो इनफ्लो हुआ नहीं, तो सर कैश का इनफ्लो हुआ ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो उधार वाला है। तो हम आपको क्या बोले हैं कि आपका जो ट्रेडिंग पीएल जो बनता है वो एक्रूअल बेसिस पर बनता है, कभी भी कैश का एक्चुअल पोजीशन यहाँ से पता नहीं चलेगा, यहाँ से कैश फ्लो से। तो देखिए डेटर्स बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ? 3 लाख से 4 लाख हुआ, ना ओपनिंग लिखेंगे ना क्लोजिंग। सर यहाँ कैश का इनफ्लो हुआ कि आउटफ्लो हुआ? सर डेटर्स बढ़ने का मतलब उधार में बेचना, कैश का इनफ्लो नहीं हुआ बेटा, आउटफ्लो हुआ। तो देखिए लग तो रहा है प्लस, लेकिन क्या करेंगे? माइनस। अगर कोई भी करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आप समझ लीजिए कि वो आउटफ्लो होगा, इनफ्लो कभी भी नहीं कीजिएगा। देखिए यहां पर अगर मैं अब लिखता हूं, अभी मेरा 4 लाख का डेटर्स था, अभी शाम में देखते हैं कि डेटर्स का वैल्यू मेरा 3 लाख हो गया, इसका मतलब है कि जिसको हम उधार बेचे थे वहां से 1 लाख का कैश आ गया। तो देखो यहां पर देखो दिखने में क्या लगेगा? माइनस, क्या कर देंगे? प्लस, यहाँ प्लस हो जाएगा। मतलब इंक्रीज डिक्रीज इन करेंट एसेट्स, अगर करेंट एसेट जितना डिक्रीज करेगा उतना कैश का इनफ्लो होगा, अगर करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आउटफ्लो होगा। पॉइंट टू बी नोटेड एट। अब आता है इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। अगर कोई करेंट, अब देखिए यहां पर देख लीजिए करंट, यहां पर ये यहां पर देख लीजिए ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है, ये हमारा ऑपरेटिंग का पार्ट है। सही में सर कह रहे हैं, ये भी हमारा किसका पार्ट है बेटा? ऑपरेटिंग का। तो देखिए जितने सारे करेंट लायबिलिटीज है या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा, या तो इससे इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा, या इससे इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। लेकिन जितने सारे करेंट एसेट्स इंक्रीज करेंगे तो माइनस होगा, आउटफ्लो होगा। अगर करेंट एसेट्स डिक्रीज करेगा तो कैश का इनफ्लो होगा। अगर लायबिलिटीज के केस में देख लीजिए, अभी लायबिलिटीज के केस में देखिए, सुनिएगा। सर हमारे पास क्रेडिटर्स है, यस या नो? पहले क्रेडिटर्स मेरे 3 लाख का था, अभी क्रेडिटर्स 20 में जाकर मेरे पास 4 लाख बता दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्रेडिटर्स से, अगर हम क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स बढ़ने का मीन्स क्या हो गया? सर कैश का इनफ्लो हो रहा है, मतलब लोन हमारा कैश रेज हो रहा है, यहाँ पर आउटफ्लो नहीं हो रहा है। तो लायबिलिटीज के केस में अगर हमारा प्लस होगा, इनफ्लो होगा तो प्लस होगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अगर हमारा लायबिलिटीज कम होगा तो आउटफ्लो होगा, याद रखिएगा। तो देखिए बैलेंस शीट में ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, इसमें इन्वेस्टिंग का भी, ऑपरेटिंग का भी पार्ट है, फिनांसिंग का भी पार्ट है। देख लीजिए डिवेंचर्स किसका पार्ट होगा? फिनांसिंग एक्टिविटीज का। बैंक लोन किसका पार्ट होगा? फिनांसिंग एक्टिविटीज का। इक्विटी शेयर किसका है? फिनांसिंग एक्टिविटीज का। प्रीफरेंस शेयर किसका है? फिनांसिंग एक्टिविटीज का। ये किसका है? अच्छा सर अब समझ में आया कि सर ये बैलेंस शीट से बात सारी चीजें क्लियर हो रहा है कि सर ये फिनांसिंग वाला चीज है तो फिनांसिंग एक्टिविटीज में जाएगा। डिवेंचर्स फिनांसिंग का है, अब उस पर जो ब्याज है वो भी फिनांसिंग का है। तो सर हमको ऑपरेटिंग निकालने के लिए सब ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए अगर कोई करेंट एसेट्स इंक्रीज करे
तब आप समझ जाइए आउटफ्लो होगा, और डिक्रीज करेंगे तो इनफ्लो होगा। जैसे डेटर्स बढ़ रहा है तो आउटफ्लो, डेटर्स घट रहा है तो इनफ्लो। सर ये सब याद रख लीजिएगा। इंक्रीज इन करेंट एसेट्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक छोड़कर यहाँ से यहाँ तक जो भी है, इससे कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होगा। अगर लायबिलिटीज करेंट एसेट्स, करेंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज कर रहा है तो इनफ्लो, और डिक्रीज कर रहा है तो क्या होगा, आउटफ्लो। देख लीजिए, ये सब सारी चीजें करने के बाद जो आएगा या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। इनकम टैक्स यहां से पेड कर दीजिएगा। पेड करने के बाद जो आएगा या तो प्लस में रिजल्ट आएगा या तो माइनस में। प्लस में आया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, और माइनस में आया तो हम यूज लिखेंगे। याद रखिएगा, माइनस में आएगा तो क्या रखेंगे, यूज। तो आपको मोटा मोटी क्या याद कर लेना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाते समय हम नॉन कैश आइटम को प्लस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को प्लस करेंगे। जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है जिससे न कैश का इनफ्लो होगा, न आपका जाना, दिल धड़काना, न कैश का आना है न कैश का जाना है, ऐसे चीजें पीएल को क्या करके रखे हुआ है, कम, वापस से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेज होगा उसको भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको कौन सा चाहिए, सर हमको तो चाहिए कैंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ना, जिससे हम बिजनेस से कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। तो सर पीएल अकाउंट जो बनता है वो तो एक्रूअल बेसिस पर बनता है, कभी भी कैश का एक्चुअल पोजीशन पता नहीं चलेगा। तो देखिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दीजिएगा, लेस कर दीजिएगा, और नॉन ऑपरेटिंग गेन को भी लेस कर दीजिएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकल जाएगा। जब कोई करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आप समझ जाइए कि आप क्या लिखेंगे, जैसे ही करेंट एसेट्स इंक्रीज करेगा तो आप उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और डिक्रीज करेगा तो आप क्या कर देंगे, देखिए ये वाला डिक्रीज करेंगे तो क्या कर देंगे, प्लस। और कोई करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो प्लस होगा, और कोई करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज करने का मीन्स क्या हुआ, पेमेंट करना। जैसे आपका क्रेडिटर्स पहले अभी 3 लाख का था, अभी 2 लाख हो गया, इसका मीन्स क्या है, आपने 1 लाख पेमेंट कर दिया, माइनस। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, इससे इनकम टैक्स लेस कर लीजिएगा तो आ जाएगा क्या, नेट कैश फ्रॉम यूजिंग क्या, ऑपरेटिंग। अगर प्लस में आ गया तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखेंगे, माइनस में आ गया तो नेट कैश यूज लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच, प्रॉपर पढ़ लीजिएगा।